उतनी इंपॉर्टेंस हम वो देते नहीं कि भाई उन्होंने कुछ कहा तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, राजनीति का सतर इतना गिर चुका है। आप सारे लोग, कल आप में से मैक्सिमम लोग वहां पे थे, आपने खुद से वो लाइव सारा देखा है वहां पे क्या, और उसमें मेरा क्या रोल रहा है वो भी आपने देखा हुआ है। उन्होंने क्या कुछ नाटक वहां पे किया है जो अगर कोई दूसरा करता है तो फिर भी हम वो कहते हैं कि ठीक है भाई, आप एक महिला को ऐसा शोभा नहीं देता है जो कल वहां पे हरकत की है। उसमें हमारे 3 लोगों को जिनको इंजरीज हुई है, जिनको उन्होंने मारपीट उनको की है, और जो एलिगेशन लगाते हैं, यानी उन्होंने, अब मुझे तो जानकारी मिली कि वो 3-4 दिन पहले एडवांस उन्होंने थ्रेट दे रखी थी कि कोई इस एरिया में आए तो यहाँ पे इनाग्रेशन करे। मैं विधायक हूँ उस एरिया का, एक एमएलए पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी जा सकता है, इनाग्रेशन कर सकता है। हमें उससे दिक्कत नहीं थी कि वो आए, आप बैठे साथ में करें जो भी करना है, लेकिन आप मैन हैंडलिंग करें, हाथापाई करें। और इसमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस भी है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी ये ड्यूटी थी कि अगर वहां पे एक एमएलए वहां पे गया है, वहां पे अगर डिस्ट्रिक्ट का काउंसिल का चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन वहां पर है, तो वहां पे सिक्योरिटी का कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं था, सिक्योरिटी लैप्सेस थे। और वो जानबूझ के, अब आप देखें कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल कितना है। मैंने कल भी कहा था कि जिस पंचायत के लिए सड़क बन रही है, जो 95% मुस्लिम पॉपुलेशन, और उनको ये था कि हम ये दिखाएंगे कि ये सारे के सारे वो सीन आपने खुद देखा है, वो दृश्य आपने देखा है कि जो हजूम लोगों का मेरे साथ जो चल रहा था वहां पे, और मैं खुद देख के परेशान था कि इतने लोग, और वो मन से थे, मतलब वो बिल्कुल दिल से आए हुए थे, बड़ी खुशी थी, एक्साइटमेंट थी कि हमारा रूट आज यहाँ पे शुरू हो रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ की डेवलपमेंट हो, विकास हो, लेकिन इस तरीके की राजनीति हमने पहली बार देखी, और खासकर एक महिला, जो अच्छा नहीं लगता है। हम किस परिवार से हैं, कैसे क्या परवरिश हुई है, संस्कारी लोग हैं, हम इन बातों पर नहीं जाना चाहते हैं। और अगर कल जो नाटक उन्होंने वहां पे किया, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उसके लिए हमारे वर्कर्स जो है, जिनपे उन्होंने हाथापाई की है, उन्होंने एप्लीकेशन रात को ही दे दी, यहाँ पे पुलिस में दी है। और मेरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहूंगा कि फौरी तौर पे कि उन पे एफआईआर लगे, उसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो कि किसने ऐसा सब कुछ करवाया, ये षड्यंत्र क्या था, कि कोई पहले से हम स्कीम सेट करें, घर से कैंची लेके आ जाए तो एक नारियल भी जेब में डाल के कि चलो हमने कहा करो जो कुछ करना। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप मैन हैंडलिंग कर रहे हो, वहां पे किसी को थप्पड़ मारे, और एक लेडी होगी, ईडीसी हो या कुछ राजनीति में कुछ भी हो, पहले तो ये चीज होनी चाहिए कि हम लोग पहले सभ्यता है कि भाई हम इस मामलों में कभी भी, मैं यहाँ 14 साल से राजनीति कर रहा हूँ, और कल ये कह रहे थे कि नहीं जी इसको किसने बुलाया है, मुझे बुलाया नहीं, मुझे लाया गया है यहाँ पे, और बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे जो थे उनका हश्र क्या हुआ है, तो ये फिर अब क्या है वो खुद ही जान सकते हो। 2014 में हमने यहाँ पे इलेक्शन जीता है, 2024 में यहाँ से लोग वोट करते हैं तो तभी जाके, उन्होंने भी तो ट्राई की, वो भी तो लड़े, कितने वोट लिए। अब अगर इतने लोगों की फिक्र होती है, लोगों में उनका इतना होता, उन्होंने कहा कि जी लोग बाहर से लेके आए हुए थे, कोई बाहर से नहीं, साहब कास्तीगढ़ के लोग थे, और उसमें 90% लोग जो जाडान पंचायत के थे, वो आप कंफर्म कर लें पूरी वीडियो में देखे, वहां पे बाहर से लेके हमको लड़ाई के लेके थे। सुनिए मेरी बात, आप पहले, आप क्योंकि एक प्रोटोकॉल का भी एक सिस्टम रहता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो सेंट्रल प्रोजेक्ट्स में, उसमें आप उस प्लेट पे नाम पढ़ लेना, वो मैंने नहीं लिखे, वो एक सेट प्रोसीजर है कि वहां एमपी का नाम रहेगा, वहां उसके बाद जो इधर का कंसर्न मिनिस्टर होगा उस डिपार्टमेंट का होगा, डीडीसी अगर चेयरमैन यहाँ अगर एग्जिस्ट करता है तो चेयरमैन होगा, और एमएलए होगा, उससे नीचे नहीं है। वो ठीक है साथ में रहे, लेकिन वो बनता ही नहीं है। आप कहीं भी पूछिए, उनकी इनागुरेशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की है, और वहां ये डिसाइड हुआ था, ऑनलाइन जितने एमएलए जुड़े थे, कि वर्चुअली इनकी इनागुरेशन हुई है, जब काम शुरू होगा तो एमएलए वहां पे जाके काम को शुरू करवाएंगे। तो मैं घर से कैंची लेके जाऊंगा नहीं कि मैंने वो काटना, ये करना है, तो वो बड़ा टोटल प्री प्लान, इट वाज टोटली प्री प्लान। और जो आप एक वीडियो देखेंगे उसके लड़के की, उसने धमकी थ्रेट वगैरह भी, वो तो मुझे अभी दिखाई, इन्होंने 3-4 दिन पहले कहीं धमकी दी है कि वो आके दिखाए जिस एरिया में कैसे करता है, वो तो प्लानिंग से आए। सर यही जानना चाहूंगा, एक कश्मीर के व्यक्ति ने वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने तारीफ की है आपकी, और कहा है कि शक्ति प्रहार ने जो है अपने एरिया में लगातार जो है रोडे लाई, और 70 करोड़ से भी ऊपर की जो है पीएम सर्वाइवर, उससे गलत हुआ। उन्होंने स्वर्णवीर ने जो है वीडियो बनाई और कहा है कि नहीं जी उन्होंने कोई जेब से नहीं दी, लेकिन उन्हें कश्मीर के व्यक्ति की वो तारीफ चुभी है। क्या ये प्री प्लान था उनके एरिया में जाकर, या कुछ इस तरह की? देखिए, एक विधायक का काम है, एमएलए का काम है कि वो अपने एरिया को कितना डेवलप कर सकता है, उसके लिए दिन रात वो मेहनत करे। अब कौन कितना करता है उस पर निर्भर करेगा, कौन कितना करता है निर्भर करेगा। अब वो डाइजेस्ट किसी को नहीं हो रहा है कि भैया क्यों उतने काम यहाँ पे हो रहे हैं। मैंने सुना कि बोलते हैं दूसरे एमएलए भी करते हैं, दूसरे जिधर हुआ ही नहीं होगा कुछ तो क्या करेंगे। अदरवाइज ये गाइडलाइंस में है, और ये एमपी की डायरेक्शन है कि जहां जहां भी वर्चुअल हमने कर रखा हुआ है, उसके बाद जब शुरू काम होगा एमएलए वहां पे जाएंगे, वहां पे बड़े सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन एक तो पब्लिक सपोर्ट, न केवल कास्तीगढ़, आप देखेंगे असर एरिया में हमने किया तो सैकड़ों की तादाद में लोग उभरे हुए थे। मरमत में उधर गए तो लोग हजूम वहां पे था। देसा एरिया में गए तो आपने खुद वो तमाशा देखा। यहाँ पे जोधपुर में मैं था, वहां खुद देखो। और कल कास्तीगढ़ में मुझे किसी, अब नाम नहीं लूंगा, किसी लीडर का फोन आया कि यार मुझे एक बात बताओ कि लोग कहाँ से आते हैं, हमें तो 10-10 लोग भी नहीं जुड़ते, मैं ये इतने हजारों में लोग कैसे आते हैं। मैंने कहा उनसे पूछ ले, हमारा एक ही मिशन,
कि डोडा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने हम पे भरोसा किया है, विश्वास किया है, यहाँ 35,000 वोट देके सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा होके ये लोग तो इंडिपेंडेंट थे कि शक्ति परिहार को हराने के लिए इंडिपेंडेंट चलो हम कुछ वोट हम काटे, लोगों ने बिल्कुल नहीं सुना। सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी, उसके बावजूद भी लोगों ने हमें यहाँ पे जिताया है और हम पूरे तन मन से इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करेंगे। आप देखेंगे आने वाले टाइम में और ज्यादा इनॉग्रेशन होंगी और पूरे तामझाम से होंगे, आप चिंता मत करें। कॉमन सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की, क्योंकि एक ऐसे इलाके को रोड कनेक्ट करता है जहाँ पर 95% मुस्लिम पॉपुलेशन है। एक ऐसा सिनेरियो वहां पर बन रहा था कि जैसे ये कॉमन पॉलिटिक्स टाइप का जो एंगल दिया गया, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इन लोगों की राजनीति वही है, जब चुनाव आता है उस टाइम भी इनका वही रहता है, हिंदू मुस्लिम की थी। अब इसको खतरा हुआ, बीजेपी से खतरा, उससे खतरा। मैंने कल भी जब उसके बाद जब लोगों को मैंने एड्रेस किया वहां पे बैठ के, हमने प्रोग्राम जो रखा था कि कोई ये बता दे, वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कि जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो स्कीम्स हैं, कहीं उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव हो तो हमें बताइए। और आज तो वो जाडान जैसी पंचायत जहां 95% मुस्लिम वोटर है, पॉपुलेशन है, मैं तो वहां इलेक्शन में जा भी नहीं सका, हमारा तो कोई कार्यकर्ता भी नहीं, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट को देखिए उन्होंने कल ये रियलाइज किया कि नहीं, बीजेपी किसी से भेदभाव नहीं करती। अब वो इनसे बर्दाश्त नहीं कि भाई जो हमारा वोट बैंक था कि मुस्लिम को पकड़ के उनको सुनाया जाता था, बीजेपी में ये कहा जाता सबका साथ सबका विकास। सबका विकास का मतलब नहीं है कि हिंदू का या मुस्लिम का, सबका, और सबका विश्वास, सबके प्रयास से हमने आगे बढ़ना है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक आइडियोलॉजी है और उसको लेके आगे चलेंगे। डोडा जैसे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ राजनीति करनी है तो दोनों कम्युनिटीज को साथ रहना पड़ेगा, और उसके बगैर कोई टाइम पास करना है तो वो कर। वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, उसमें किसी की गवाही की भी जरूरत नहीं है। वो आपने देखा होगा वीडियोस, वो सारी सामने, वो खुद वहाँ एसएसपी यहाँ का डोडा का देखे ना वीडियो, कौन क्या कर रहा है वहाँ पे, वो तो उनको देखना चाहिए, वहाँ पे सामने है सारा कुछ कि कौन क्या हरकत कर रहा है। कहा है कि मारा है मैंने, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं फ्रॉड किया था, जिसकी वजह से अब क्या और क्या बोले, वो झूठ बोल रहे हो। वो ये प्रोग्राम उन्होंने 3-4 दिन से चलाया हुआ था कि हमने इनॉग्रेशन करना है 11 बजे जो, मैं ठीक है करना होगा कर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि आपके पीएसओ पर भी उन्होंने हाथ उठाया, थप्पड़ मारा पीएसओ को। पीएसओ तो ड्रग नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ, वो फायदा जो ले रहे हैं कि एक लेडी होने का, महिला होने का फायदा उनको एक जो मिल रहा है वो, अदरवाइज उधर क्या सिचुएशन बनती। मैंने तो आपने देखा होगा, मैं दूर, आप मेरी तरफ भी वो कर रहे थे, मैं चिंता मत कीजिए, मैं बड़े कंफर्टेबल तरीके से बैठा हुआ था, मुझे पता था ये जानबूझ के किया जा रहा, सारा सीन क्रिएट किया जा रहा। और मैंने तहसीलदार को सोकर कहा था कि ये क्या तमाशा यहाँ पे हो रहा है, जब यहाँ पे एमएलए है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, हमें वाइस चेयरमैन का उसका पता ही नहीं लगा जारी, वो उसने वो तमाशा देख के वो कहीं और ही चली गई, उसको बाद में आई वहाँ। मेरा सवाल ऐसा तो नहीं है, डीडीसी का टेन्योर जो है वो खत्म हो चुका है, भाजपा से पहले जो है वो लड़े हैं, अब जो है कांग्रेस में जाके डर लग रहा है कि अगली बार जो है वो सीट मिलेगी। चलिए वो किससे लड़े उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो लड़ने चाहिए। एक लीडर की पहचान उसका पता लगता है पब्लिक के बीच में जाके, जब किसी पार्टी से लड़ता है उसको पता लगता है कि मेरी फैन फॉलोइंग क्या है। ये जो सोशल मीडिया, कल उनकी दिहाड़ी तो लग गई कि बस कुछ अब प्रैक्टिकल लोगों से जुड़े, ये जो सोशल मीडिया में कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स, इससे राजनीति नहीं चलेगी। आपको ग्राउंड में लोगों को साथ रहना पड़ेगा, लोगों के काम करवाने पड़ेंगे। मैं वहां से जब आया हूं तो रात को भी 11 बजे तक लोगों के साथ था। अभी जब सुबह घर से निकला, घर में लोग वहां थे, और अभी यहाँ आप देख रहे हैं सारा भरा हुआ है। हम लोगों के साथ जुड़े हैं, लोगों के इश्यूज क्या है, समस्या है, उनको कैसे हम एड्रेस कर सके, उस पर हमने फोकस किया। मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा सर, मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अगर ऐसी प्लानिंग होती, 1 किलोमीटर आप पैदल चले गए, हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ गई, तो ये चीज क्या दर्शाती है? इसी चीज से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दिक्कत यही है, दिक्कत यही और कुछ नहीं है कि वो अपनी जागीर समझते हैं उस एरिया को। एक होता है प्रॉपर्टी लैंड, मलकीती रकबा कोई दूसरा नहीं आ सकता, ये जागीर किसी की नहीं है। मैं एमएलए हूँ पूरा डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो जो सैलाब उबड़ा लोगों का वहां पे, तो वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये क्या। और वो भी वो लोग कौन, वो बीजेपी के लोग थोड़ी थे, बीजेपी को जिन्होंने वोट किया वो लोग नहीं ना थे, वो तो एनसी कांग्रेस के लोग जिन्होंने पीछे वोट किया होगा। उसमें तो मुझे लगता है 90% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उसमें लोग थे वहां के जो हजूम में सारे साथ थे, जो नाराबाजी कर रहे थे। वो एक्साइटमेंट उनको रोड की थी कि हमें किसी तरीके से रोड मिली है, हमारा काम हो जाए, ताकि जो 6 किलोमीटर पैदल चलते हैं। लेकिन इनका मिशन कुछ और था, इन्होंने न्यूज बनानी थी, और न्यूज भी वो कि भाई एक लेडी मैन हैंडलिंग कर रही है, हमारे 3 लोगों को जख्मी किया हुआ है। एसएसपी डोडा यहाँ का सुन रहा होगा कि फौरन उन पर एक्शन और कार्रवाई हो, डिटेल में जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं वो देखें जाके कि कहाँ किस में कमी रही और उन पर एक्शन कार्रवाई हो। और ये कोई छोटी बात नहीं, ऑलरेडी बहुत हाईलाइट हो चुकी है, हमने भी अपने क्वार्टर से जहां तक पहुंचाना है, ये होम मिनिस्ट्री तक बात पहुंच चुकी है, वहां से भी संज्ञान होगा, एलजी से भी होगा कि अगर इस तरीके की नीच हरकतें अगर यहाँ पे हो रही है तो यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, क्या कार्रवाई कर रही है, और ये उनका काम है, ये उनकी ड्यूटी है, इसको चेक करना शक्ति परिहार का काम नहीं। सर, मीडिया पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाया, उनका कहना था सिलेक्टिव कवरेज की गई, और उन्होंने भाजपा के प्रवक्ता होने पर का भी एक पीडिया कर्मी पर आरोप लगाई। नहीं, मैंने तो वो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं, क्या किसका एलिगेशन, वो आपको जानकारी उस बारे में सारी होगी। लेकिन मीडिया का एक अपना जो रोल है, उसको अपना रोल निभाना चाहिए कि जहां सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना। ये मैनिपुलेशन जो होती है, जुगाड़ वाला काम, वो नहीं होना चाहिए, जो कुछ लोग शायद करते होंगे। लेकिन कल का तो सबने दृश्य देखा है, तमाशावाद लाइव कवरेज थी, वो तो नहीं ना था कि भाई कहाँ हुआ किसी को पता नहीं, सारा वहां लाइव चल रहा है।
सारे लोग देख रहे थे। तो उस टाइप की रिपोर्टिंग हुई कि कौन क्या कर रहा था, कौन किसको थप्पड़ मारा, कौन छलांगे मारा, तो